बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका इस्तकबाल है हमारे इस्लामिक चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे अल्लाह ताला ने कैसे शैतान को बनाया। खुदा ने दोजख में दो सूरतें पैदा की। उनमें एक शेर की थी, दूसरी गिद्ध की। उन दोनों के जोड़ से एक फरिश्ता पैदा हुआ। खुदा ने उसका नाम अजाजील रखा। अजाजील ने वहाँ पर 1000 साल तक सजदा किया। फिर हर एक ज़मीन पर 1000 साल तक सजदा किया। वह सबसे ऊपर की 7वीं ज़मीन पर आया तो खुदा ने उसको हर एक पत्थर के 2 पंख दिए। इन पंखों से उड़कर वह पहले आसमान पर पहुंचा और वहां जाकर उसने 1000 साल तक फिर सजदा किया। खुदा ने खुश होकर उसे खाशश डरने वाली उपाधि दी। फिर उसने दूसरे आसमान पर जाकर 1000 वर्ष तक सजदा किया तो खुदा ने उसे आबिद यानी कि दुआ करने वाले का लक़ब दिया। इसी प्रकार 1000 साल तक सजदा करके उसने सहला वाली उपाधि भी प्राप्त कर ली। फिर उसने खुदा के तख्त अर्श के पास पहुंचकर सजदा किया। आकाश और धरती पर कहीं बाल भर भी ऐसी जगह न रही जिस पर उसने सजदा न किया हो। कहते हैं कि उसे इस काम को करने में पूरे 600,000 साल लगाने पड़े। इसके बाद उसने खुदा से प्रार्थना की, मुझे लोहे महफूज देखने की इजाज़त दी जाए। खुदा ने उसकी दुआ कबूल कर ली और इस्राफील फरिश्ते को उसके साथ लोहे महफूज दिखलाने के लिए भेज दिया। वहां जाकर उसने उसमें यह लिखा पाया कि एक खुदा का बंदा 600,000 साल तक वो खुदा को सजदा करेगा, लेकिन एक बार सजदा करने पर इब्लीस शैतान बना दिया जाएगा। यह पढ़कर अजाजील को बड़ा दुख हुआ और 600,000 साल तक रोता फिरा। जब वह दुख को कुछ भूला तो जन्नत में एक नूर की मेज रखकर फरिश्तों को शिक्षा देने का काम करने लगा। जब 1000 साल तक वह इस काम को बड़ी मेहनत से करते रहे तो खुदा ने खुश होकर उन्हें जन्नत खजांची के पद पर नियुक्त कर दिया। अभी अजाजील को इस पद पर नियुक्त हुए कुछ 1000 वर्ष ही हुए थे कि अचानक खुदा को सूचना मिली कि जमीन पर रहने वाले जिनों और राक्षसों ने बलवा कर दिया। सूचना पाकर खुदा ने अजाजील को 4000 फरिश्तों का सेनापति बनाकर बलवा शांत करने के लिए जमीन पर भेज दिया। वहां पहुंचकर अजाजील ने अपनी बुद्धिमत्ता से ऐसा प्रबंध किया कि जमीन पर जल्द ही शांति स्थापित हो गई। उनकी इस दक्षता को देखकर खुदा बहुत ही प्रसन्न हुआ और इसके बदले उनको कुछ विशेष अधिकार भी मिल गए। जब आदम का पुतला बना पड़ा था तो एक दिन अजाजील बहुत से फरिश्तों के साथ सैर करते हुए उधर से निकले। पुतले को देखकर अजाजील ने आश्चर्य के साथ कहा, यह क्या है? साथ के फरिश्तों ने बतलाया, यह खुदा ने बनाया है। उन्होंने पूछा, क्यों? इस प्रश्न का उत्तर फरिश्ते संतोषजनक न दे सके तो अजाजील हजरत आदम के मुंह में घुसकर उनके पेट में पहुंच गए। वहां उनको गर्मी महसूस होने लगी तो तुरंत ही बाहर आकर बोले, अगर मैं इससे अधिक शक्तिशाली हुआ तो इसे बर्बाद करके ही छोड़ूंगा, और यह मुझसे अधिक शक्तिशाली हुआ तो मैं इसकी आज्ञा का उल्लंघन करूंगा। यह कहकर उस पुतले पर थूककर वह चले गए। खुदा को यह समाचार मिला तो वह बहुत ही नाराज हुए और जिब्राइल को हुक्म दिया कि हमारे पुतले को साफ कराओ। जिब्राइल वहां आया तो उसने उस लगे हुए थूक को साफ करके उससे एक कुत्ता बना दिया। कुत्ते की उत्पत्ति थूक से हुई। इसी कारण मुसलमान लोग कुत्ते की परछाई को भी अशुद्ध मानते हैं। जब चीज़ों के नाम बतलाने में सब फरिश्तों की परीक्षा हो रही थी तो हजरत अजाजील भी उनमें शामिल थे और दूसरे फरिश्तों की तरह उन चीज़ों के नाम न बतला सकने के कारण वह भी परीक्षा में फेल हो चुके थे।
सब फरिश्ते फेल हो चुके तो खुदा ने आदम को पैदा करके प्रस्ताव का विरोध करने और पुतले पर थूकने के लिए सजा के तौर पर सब फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो। और सब फरिश्तों ने हुक्म सुनते ही बिना किसी हिचक के फौरन सजदा किया दिया, लेकिन अजाजिल महाशय अपनी जगह ही अकड़े खड़े रहे। अल्लाह तुमने सजदा क्यों नहीं किया? अजाजिल, हुजूर ने हुक्म दे रखा है कि मेरे सिवाय किसी और को सजदा ना करो। अल्लाह, मैं अब हुक्म देता हूँ कि आदम को सजदा करो। अजाजिल, आप अपना पहला हुक्म क्यों रद्द करते हैं? अल्लाह, मेरी मर्जी। अजाजिल, आखिर आपकी ऐसी मर्जी क्यों? अल्लाह, मैं इस बात को बतलाने के लिए तैयार नहीं। अजाजिल, तो जब तक आप कोई ख़ास वजह न बतलाएंगे मैं हरगिज़ आदम के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं हूँ। अल्लाह, तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे? अजाजिल, अगर आपके ख्याल में यही आज्ञा का उल्लंघन है तो ऐसे ही समझिए अल्लाह आदम तुमसे बड़ा है। अजाजिल, किस लिहाज से? अगर उम्र के लिहाज से कहते हो तो मैं उससे बड़ा हूँ। अल्लाह, नहीं, जिस्म के लिहाज से। अजाजिल, अच्छा, तो आप मेरा और उसका मुकाबला ही करा दीजिए। अल्लाह, देख, इसको मैंने अपने हाथ से बनाया। अजाजिल, मुझे आपने अपनी कुदरत से पैदा किया है और कुदरती चीज़ बनावटी चीज़ हमेशा ही अच्छी होती है। अल्लाह, यह प्रार्थना ज़्यादा करेगा। अजाजिल, यह तो जब करेगा तब करेगा, मैं तो 6 लाख साल तक कर चुका हूँ, इतनी तो शायद इसकी उम्र भी ना हो। अल्लाह, यह तुमसे इल्म में पढ़ा है। देखो, जिन चीज़ों के नाम तुम नहीं बतला सके थे वे इसने बतला दिए थे। अजाजिल, शैतान, वे तो आपने रटा दिए थे, रटा कर आप मुझसे चाहो जो पूछ लीजिए। अल्लाह, बस तुम ज़्यादा हुज्जत मत करो, जो कुछ मैं कहता हूँ उसे सुन लो। शैतान, आप क्या कहते हैं? अल्लाह, मैं तुमसे ये कहता हूँ कि आदम तुमसे बड़े हैं। शैतान, यह कैसे हो सकता है हुजूर? कहाँ एक फरिश्ता और कहाँ सड़ी मिट्टी से बना आदमी। अल्लाह, अच्छा, चुप हो जाओ, तुम बड़े पाजी हो। शैतान, इसमें पाजीपन की क्या बात है हुजूर? अल्लाह, यह पाजीपन नहीं तो क्या है कि मैं सजदा करने को कह रहा हूँ, तुम इधर उधर की बकझक कर रहे हो। शैतान, आप तो नाराज़ होने लगे। सरकार, आपने ही तो कहा था कि जान पर खेल जाना मगर मेरे सिवाय किसी को सजदा न करना। फिर मैं आपकी धमकी से कैसे आदम को सजदा कर सकता हूँ और आपके आदेश का उल्लंघन करने वाला बनूँगा? क्या आप मुझे आजमा रहे हैं? अल्लाह, अबे नालायक, देख, अब तू हद से आगे बढ़ा जा रहा है। इधर उधर की बातें बनाकर शैतानों जैसा आचरण कर रहा है। अब तू मुझे केवल 2 शब्दों में यह बताया कि तू मेरे हुक्म को मानेगा या नहीं? शैतान, हुजूर, मेरी निगाहों में आपके हुक्म की बहुत ज़्यादा कीमत है, लेकिन अब मैं भी तो आपका ही हुक्म मान रहा हूँ। मैं जान गया हूँ आज आप मुझे आजमा रहे हैं, लेकिन मैं आपकी आजमाई से फेल होने वाला नहीं। आप 2 शब्दों में जवाब मांगते हैं, मैं एक ही शब्द में जवाब देता हूँ। जब तक मेरे दम में दम है मैं सिवाय आपके किसी और के सामने सजदा नहीं कर सकता। अल्लाह, बस तू इब्लीस है, फ़ौरन मेरे दरबार से निकल जा। शैतान, आज तक मैंने आपका कोई हुक्म टाला हो जो आप मुझे इब्लीस हुक्म न मानने वाला कह रहे हैं? आप तो सचमुच ही बिगड़ गए। मैं तो अब तक यही समझता था कि आप मेरे इम्तिहान ले रहे हैं और मेरे पास हो जाने पर आप मुझे कोई पद प्रदान करेंगे। अल्लाह, चुपचाप यहाँ से चला जा, अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, बस यहाँ से तेरा नाम शैतान है। अजाजिल, अच्छा, चला जाता हूँ, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि आपने मुझे गुमराह किया तो मैं भी हमेशा आपके बंदों को गुमराह करता रहूँगा। अल्लाह, शौक़ से गुमराह करना, लेकिन याद रख, जो बंदे तेरी पैरवी करेंगे उन सबको 2 जग में ही जाना होगा। शैतान, अच्छा, तो अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे भाइयों, हमें बुरे कामों से बचना चाहिए और शैतान के बहकावे में ना आकर हमें अपने दीन के काम करने चाहिए, जिससे हम अल्लाह को हुक्म को माने। अगर हम दीन का काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो हम अल्लाह को हुक्म मानेंगे, और बुरे काम करेंगे तो शैतान को हुक्म मानेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, और वीडियो बनाने में कोई कमी रह गई तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम।